अगर आप लोग भी अमरनाथ की यात्रा के लिए आ रहे हो, अमरनाथ बाबा जी के, तो भाई हालत कुछ बहुत बुरा है अमरनाथ में हो रखा है, जो तत्काल रजिस्ट्रेशन करते हैं। भाई साहब इस ऑटो को देखो, ऐसा लग रहा है अंग्रेज का ज़माने का ऑटो है ये, कितना प्यारा दिख रहा है। अरे दादा रे, काफ़ी तगड़ी बारिश हुई है और अभी जाके थोड़ी देर के लिए रुकी है शायद। तो ये देखिए आगे आगे किस तरीके की बारिश हो रही है, पानी बह रहा है भाई बारिश का। मैंने सोचा कभी भंडारा चलाना चाहिए, तो हमने खून का भंडारा चला दिया कल भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है भाई एक और एडवेंचरस मज़ेदार यात्रा में। भाई मैं हूँ अभी कुछ बच्चलन, क्या गाँव है नाम, सॉरी बच्चलन नहीं भाई, बचवान करके गांव है, वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर टोल के पास रुके हुए थे। और यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है भाई, आप लोग सामने देख सकते हो। और अगर आप लोग यहाँ पर रुकना चाहते हो तो यहाँ पर ठीक ठाक है रुकने का, टेंट हो तो आप आराम से रुक सकते हो, वरना मच्छर आपकी जैसे कि शहद चूस के लेती है ना, वैसे आपके खून चूसेगी मच्छर, इतनी ज़्यादा मच्छर है यहाँ पर। हाँ, और रहने का ठीक ठाक है, नहाने का वगैरह थोड़ा ठीक ठाक है। तो अभी हम नहा नहीं रहे, पानी थोड़ा सा मुझे अलग लगा, तो आगे जाके हम नहाने वाले भाई। तो कल अपना एक भाई मिला था, वैसे तो आप जानते नहीं इनको, तो हम आपकी पहचान करवा ही देते हैं। तो भाई कहाँ से हो आप वैसे? जिला लखीमपुर खीरी से हूँ। हाँ, केदारनाथ बद्रीनाथ अमरनाथ की यात्रा कर रहा हूँ भैया जी। अच्छा जी। और भाई ना पैदल कावड़ लेके जा रहा है और इसको 19 दिन लगे यहाँ तक पहुँचने से, लखनऊ से लगभग, है ना। 19 दिन में भाई यहाँ तक पहुँच चुका है और 1-2 दिन में भाई पूरा जम्मू कश्मीर पहुँच ही जाएगा। 3 दिन लग जाएगा। चलो कोई नहीं, अभी सुबह का लगभग 5:30-6 बज रहे होंगे। कितना बज रहा है टाइम भाई? 6:17 हुआ अभी। 6:17-18 हो रहा है। तो अभी भाई वैसे जल्दी निकल जाता हुआ करके बोल रहा था। तो अभी ये आगे बढ़ते रहेंगे, हम भी इनके साथ आगे अपना राम प्यारे को लेके बढ़ेंगे भाई। और आगे देखते हैं कहाँ पर अपना व्यवस्था हो पाता है भाई सुबह सुबह रहने का। लेकिन यहाँ पर आप लंगर वगैरह थोड़ा सा टेस्ट करके जा सकते हो भाई। तो चलिए, अपना राम प्यारे को अंदर खड़ा किया हुआ है मैंने। तो मैंने कल ना राम प्यारे के ऊपर से कपड़ा भी सारा जो भी बैग वगैरह है कुछ भी नहीं निकला था, ऐसे ऊपर से हो गया था मच्छर। मैंने सोचा कभी भंडारा चलाना चाहिए, तो हमने खून का भंडारा चला दिया कल भाई है ना। सही बात है, सही है। मच्छरों को भंडारा करवा दिया पूरी रात भाई, बहुत मच्छर थी सच में। चलिए भाई, समय आ चुका है यहाँ से आगे बढ़ने का। और इस गुरुद्वारे में अगर रुक रहे हो ना तो भाई मैं जहाँ रुका था वहीं पर भोजन करना, क्योंकि जहाँ पर रुका था वहाँ पर ना आप लोगों को प्लेट मिलेगा भाई खाने के लिए, जो प्रसाद पाने के लिए। और बाकी वहाँ पर बस सिर्फ आपको डायरेक्टली रोटी के ऊपर डाल के देते हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगा वहीं पे। और सामने आप देख ही सकते हो। और सुबह सुबह भाई बूंदाबांदी चालू है यहाँ पर। तो बीच रास्ते में पता नहीं बारिश तेज़ी से आएगी क्या नहीं करके, कुछ पता नहीं है इतना, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बूंदाबांदी चालू है। तो ये है भाई वो टोल बूथ, टोल नाका। यहाँ पर भी आप लोग रह सकते हो, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा। और सरकारी दफ्तर तो कैसी होती है आपको बताने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी बहुत आपको पता ही रहती है कि वो लोग ना अहंकार भरा रहता है सरकारी जॉब वालों के अंदर। अब आपको क्या लगता है भाई? एक बात ज़रूर याद रखिएगा आप सभी लोग, अगर आप लोग भी अमरनाथ आ रहे हो ना भाई, लोग ना कभी कभी ये सोच के आते हैं कि भाई हम गए और दर्शन किए और वापस लौट चले। भाई आप जैसे सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे केदारनाथ में क्या होता है ना, केदारनाथ की एक उदाहरण बता देता हूँ मैं आप लोगों को। वहाँ पर अगर एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, जिस डेट की होती है उस डेट के आगे पीछे आप अगर जाओगे आप तो भी चल जाएगा। वहाँ पर समझो कि आपकी 3 तारीख है वहाँ पर जाने की दर्शन के लिए, अगर आप 4 तारीख को भी गए, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 8 तारीख को भी गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर सब चल जाएगा। लेकिन अमरनाथ ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वीडियोज़ वगैरह देखा था, यहाँ पर जिस डेट को आपको स्लॉट मिलेगा उस डेट को दर्शन करना जाना ही जाना है आपको। ऐसा है भाई यहाँ पर अमरनाथ के अंदर। बनाते महाराज जी। तो ये देखिए आगे आगे किस तरीके की बारिश हो रही है, पानी बह रहा है भाई बारिश का। और बारिश लगातार हो ही रही है, तो थोड़ा सा रुकने का आश्रय मिल गया। तो मैंने सोचा राम प्यारे को भी रुक लेते और थोड़ी बहुत आराम करके बाद में बढ़ते आगे। तो आप कहाँ से महाराज जी? मैं ये लोकल हूँ। लोकल ही हो, क्या बात है। चलिए आगे थोड़ा बारिश कम होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद चलते हैं, तब तक आराम करते हैं भाई। भाई साहब काफ़ी तगड़ी बारिश हुई है
और अभी जाके थोड़ी देर के लिए रुकिए, शायद आसमान ऊपर खुल रहा है या फिर मेरे लिए थोड़ी सी रास्ता खुला हुआ है आगे जाने के लिए भाई। तो देखते हैं अभी आगे जाके कहाँ तक बारिश लगती है। लेकिन ये देखो भाई काफ़ी तगड़ी बारिश हुई है, बहुत देर तक हुई, बहुत लगभग समझ लो कि 1 घंटा से मैं वहीं पर रुका रहा जहाँ पर छत था ना वहाँ पर उसके अंदर। और अभी आराम से जा रहे हैं, बस जहाँ पर रोड के ऊपर पानी भरा हुआ रहता है ना वहाँ पर गाड़ी आके पानी ना उछाल दे भाई, पूरा का पूरा गंदा हो जाऊँगा मैं, इतना है। और ये लो भाई अपना कावड़ यात्री भाई यहाँ तक चल रहा है अभी बारिश में, वो भी। हर हर महादेव। कैसी है बारिश, देखते हैं कहाँ रुक पाते हैं। आज पता नहीं कितना चलाऊंगा लेकिन चलाता रहूँगा भाई। लेकिन हाँ चलना है तो 35 किलोमीटर चलो। मैं देखता हूँ, मैं आगे बहुत आगे जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ मैं। जैसे बता रहे हैं वहाँ पर लंगर चल रहा है अमरनाथ बाबा। हाँ हाँ लंगर चल रहा है, लंगर चल रहा है। चल ठीक है, वहाँ पर रुके तो रुकेंगे, लेकिन मैं तो आज टेंट लगा के रुकूंगा। अरे भाई कहीं टेंट लगा लेना। हाँ चलो तुम धीरे धीरे आना। रेन कोट ले लो यार, कहीं यार को पैसे देते हैं दे देना यार मुझे। लेकिन मिलेंगे कैसे हम, अभी बहुत आगे जाऊंगा मैं शायद, अभी शायद बहुत आगे जाऊंगा मैं। हाँ भाई साहब इस ऑटो को देखो, ऐसा लग रहा है अंग्रेज का ज़माने का ऑटो है ये, कितना प्यारा दिख रहा है मुझे। अरे दादा रे भाई, कहीं पुराने ज़माने में तो टाइम ट्रैवल करके नहीं आ गया मैं, पंजाब में ऐसा है भाई। अरे देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई ये ऑटो। और इस ऑटो को मैंने पहली बार देखा भाई, सच में बता रहा हूँ, पहली बार देखा आँखों से। ऐसा मूवियों में तो देखा था, लेकिन वो चाचा कितने सालों से संभाल रहे होंगे यार इस ऑटो को, याद के दौर पे शायद। लोग फिर आ गए भाई बारिश में, काफ़ी तगड़ी बारिश होना शुरू हो चुकी है और लगभग भीग ही चुका हूँ मैं। और आगे देखो मौसम क्या महा रहा है, और गाड़ियाँ जो आ रही है ना वो बहुत पानी उछाल रही है और ज़्यादा भीगा दे रही है भाई। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतना ज़्यादा पानी उछल रहा है उनके पीछे। ये लो कार के पीछे ही देखो धुआं धुआं उड़ती जा रही है, तो बड़ी गाड़ी के पीछे देखो, सोचो आप कितना बारिश का पानी आता होगा। वैसे यहाँ पर अभी मुझे रुकने की व्यवस्था मतलब कोई ठिकाना दिख नहीं रहा, कहीं आश्रय लेना चाहता हूँ मैं बारिश में, वरना बहुत ज़्यादा भीग जाऊँगा। जो भी डिवाइसेस बाहर है वो सारी भीग जाएगी, तो कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं जगह मिले। लेकिन अरे यार इधर था भाई, इस तरफ जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। वो सामने दिख रहा है ना, कहीं पर तो रुक जाता मैं आराम से आश्रय में, गाड़ी पार्किंग वगैरह में। यहाँ पर पार्किंग बना हुआ था, लेकिन जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। आगे रास्ता क्रॉस है क्या देखता हूँ, क्रॉस पार करके यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और सही भी नहीं है, जुकाम वगैरह हो जाएगा। पहली बार बारिश में ऐसा भीगते हैं ना तो जुकाम हो जाता है। वैसे भीगने में तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अपनी वाट लग जाएगी भाई। अरे कहीं से भी क्रॉस नहीं दिख रहा है मुझे पार करने के लिए, उस पार जाने के लिए। इस पार क्या है ना, कुछ भी नहीं है। इस पार ना नहर है एक मेरी लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में सारी सुविधा है, लेफ्ट साइड में नहर है भाई, बहुत ही ज़्यादा गहरी वो भी। तो इसके वजह से इस तरफ ना पेट्रोल पंप है ना दुकानें, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी हमें आश्रय वगैरह लेना हो, रहना हो, पेट्रोल पंप जाना हो, तो रोड क्रॉस करके उस तरफ भी जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं ना वहाँ पर रोड क्रॉसिंग भी नहीं दी हुई है। मामूली तौर पे जहाँ पर एक ही पेट्रोल पंप एक ही साइड में हो वहाँ पर ना क्रॉसिंग दिया जाता है भाई, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना क्रॉसिंग ना कुछ भी, बस सीधे चलते रहो चलते रहो। कभी कभी क्रॉसिंग मिल रही है, वो भी जहाँ पर पेट्रोल पंप भी नहीं, कुछ भी नहीं। जहाँ पर बड़े बड़े गांव वगैरह होते हैं ना वहाँ पर कभी कभी मिल रहे हैं क्रॉसिंग। अभी बारिश में बेहाल है, बाकी सब हाल। ये देखो नहर कितना बढ़िया जा रही है भाई साहब, ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा घने जंगल के अंदर घुस चुका हूँ मैं। इतना वातावरण इतना ठंडा है और ऊपर से बारिश भी, और ये भयंकर नज़ारा दिखता हुआ भाई जंगल का, देख रहे हो भाई साहब। वैसे जंगल नहीं है, खेती बाड़ी है साइड में दिख रही है, और इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं भाई यहाँ पर। माफ़ करना भाई, मैंने सोचा था यहाँ पर से पठानकोट भाई 100 किलोमीटर होगा,
भाई उससे कहीं ज़्यादा है, 160 दिखा रहा है यहाँ से। तो पता नहीं कौन सा गांव क्या है करके, लेकिन कुछ इस तरीके का रास्ता है भाई यहाँ का। काफ़ी सुनसान और काफ़ी ख़तरनाक सा दिखता हुआ है रास्ता। और मज़ा भी आ रहा है, वो हरियाली देखते हुए आनंद भी आ रहा है। इस हरियाली का आनंद लेते हुए बढ़ते जा रहा हूँ ना। और वैसे तो बारिश लगातार है आज। अचानक से धूप के बाद अचानक बारिश के अंदर फंसा हुआ इंसान, वो भी मैं, है ना। तो थोड़ी देर में रुका हुआ हूँ, वैसे बहुत ज़ोर से लगी थी। और ये बाबा रे, ये जामुन का, ओ भाई साहब जामुन का पेड़ भाई, ये देखो। लेकिन नीचे एक भी नहीं है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा तोड़ने के लिए। चलो एक तो मिल ही गया, घास के ऊपर पड़ा हुआ पंजाब का जामुन। जो तगड़ा बारिश हो रहा था ना भाई, उस तगड़ी बारिश से बचने के लिए मैं इस छत को अपनाया भाई। और अभी देख सकते हो मैं काफ़ी लगभग जहाँ पर सुबह रुका था ना, वहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। और यहाँ पर देखो भाई, एक बूंद भी बारिश का, एक बूंद भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हो। और मोबाइल में चार्जिंग ना होने के कारण मैं पीछे वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आप लोग अभी साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन 30-35 किलोमीटर पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन आगे इस पठानकोट की तरफ जहाँ पर मैं बढ़ रहा हूँ उस तरफ बिल्कुल भी बारिश नहीं। तो फिलहाल मैं थोड़ी समय के लिए यहाँ पर पूरा खुला ज़मीन दिखा, तो छत दिखा, तो वहाँ पर आराम कर रहा था, थोड़े सा रेस्ट किया। क्योंकि भाई कल रात गुरुद्वारे में मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं सोया, इतने मच्छर काटे हैं। मैं एक तरीके से अपने आप को डांट रहा था, गालियाँ दे रहा था कि मैंने टेंट होते हुए भी क्यों नहीं लगाया करके। तो चलो कोई नहीं, अगर हो सके तो भाई कभी भी आप लोग ओपन सोने की कोशिश मत करना, वरना मच्छरदानी साथ में रखना, क्योंकि मच्छर बहुत काटते। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और रास्ता देखो भाई, पूरे बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा धूप खुली हुई है। और समय जो 11:30 बज रहे हैं शायद, मैंने देखा नहीं सही से, लेकिन 11:30 ही बज रहे हैं। और आप लोग आगे रास्ता देख ही सकते हो। और इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पर, जैसे कि हर सुबह मिलती है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है, पसीने से नहा लेते हैं। लेकिन आज इतना गर्मी नहीं है इस तरफ। मैं बारिश से गुजरते हुए आ रहा हूँ आगे, तो थोड़ा ठीक है। और इस गांव का नाम क्या है भाई? तो भाई पोस्ट ऑफिस के ऊपर लिखा था गांव का नाम, धमाई करके लिखा हुआ था भाई। और जब मैं इस तरफ आगे जा रहा हूँ ना, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं समुंदर के बीच से चल रहा हूँ भाई, कोई नदी के बीच से चल रहा हूँ। क्योंकि मेरे दोनों तरफ ना यहाँ के किसानों का जो खेत है, जो खेती करते हैं लोग भाई, वो लोगों ने ये करके रखा है पूरे खेती को, चावल की बुनाई हो रही है ना, अभी खेती हो रही है ना, तो पूरा खेत को पानी से भर रखा है भाई हर जगह पे। और मैं जब से पंजाब में एंट्री किया हूँ ना, तो जब भी किसी ना, हर किसी के घर पे ने, किसी घर पे ना छत के ऊपर भाई ऐसे पक्षी के आकार के स्टैचू बने हुए हैं, कहीं विमान के आकार के स्टैचू बने हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में। कहीं तो ऐसे घरों पे भाई एक तरीके से पूरा गांव का कल्चर ही दिखाया हुआ। जैसे कि मैंने किसी से पूछा, यहाँ पर वो लोग बोलते हैं इसको कि अगर ऐसा विमान वगैरह बना हुआ तो उनका बेटा बेटियाँ जो होती हैं वो मतलब बाहर दूसरे कंट्री में वर्क या काम काज वगैरह कर रहे होते हैं भाई, ऐसा उनका सिंबल है यहाँ पर पंजाबियों का। और जो मैंने कहा अभी कि कहीं घर ऐसे देखा मैंने कि पूरा गांव की जो अपना गांव का स्टाइल क्या होता है, पानी, कुआं, खेती बाड़ी, बैल, ये सब कुछ भी चित्र के रूप में मतलब स्टैचू के रूप में, मूर्तियों के रूप में घरों के ऊपर सजाया हुआ है। उसका अर्थ ये होता है कि वो रईत है, वो एक किसान है भाई, ऐसा सजा के रखा हुआ है इस तरफ घर। काफ़ी अच्छा सिंबल है, एक तरीके से लोगों को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, घर के बाहर से ही देख लो नज़ारे कि वो क्या इंसान है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं करके सब समझ आ जाता है भाई। ये है पंजाबियों का कल्चर भाई अपने। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ मैं, भारत के किसी भी कोने में एक इंसान कोई भी हो भूखा मर जाएगा भाई। लेकिन मैं ये लिख के दे सकता हूँ, पंजाब में कोई भी इंसान पूरे ज़िंदगी भर भी वो बैठ के भी खाएगा ना, फिर भी नहीं भूखा मर पाएगा। क्योंकि भाई पंजाबी है ना, होते ही ऐसे हैं। हर गुरुद्वारे में लंगर चलाते हैं, हर रास्ते पे लंगर चलाते हैं। अगर कोई भी मांगने भी चला जाएगा ना भाई, ज़िंदगी भर आपको खिला के भी बिठा देंगे वो लोग। इस तरीके के लोग हैं अपने पंजाब के भाई, बहुत प्यारे लोग हैं। और ये देखो, बोल रहा था ना, इस तरीके से खेती हो रही है। ये देखो चावल की, पूरा समंदर लग रहा है।
थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी होने लगी बहुत ज़्यादा, तो सोचा थोड़ी सी आराम कर ले भाई। बाकी अगर आप लोग भी अमरनाथ की यात्रा के लिए आ रहे हो, अमरनाथ बाबा जी के, तो भाई हालत कुछ बहुत बुरा है अमरनाथ में हो रखा है। जो तत्काल रजिस्ट्रेशन करते हैं भाई, वहाँ पर 800 स्लॉट तक, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को 800 स्लॉट तक बांटा जा रहा है करके कल शुरू हुआ था। तो भाई पहले आप लोग हालत देखो वहाँ की, किस तरीके की पब्लिक पागल हो रखी है तत्काल रजिस्ट्रेशन करने के लिए। भाई अगर हम लोग भी जा रहे हो तो जैसे मैंने कहा भाई 2-3 दिन टाइम लेके जाना ही पड़ेगा, शायद ज़्यादा भी लग जाए, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा शायद ना मिले। वो ऐसा बोलते हैं। जो जम्मू है, जम्मू में भी कुछ नया बेस कैंप खुला हुआ है, यहाँ वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं करके बोल रहे हैं, लेकिन हमारा कहाँ से सुविधा हो पाती है वो भी देखते हैं हम लोग। और यहाँ पर होसुरपुर करके गांव है भाई पंजाब का, वो यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर है और 2 बज रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ वहाँ तक कि पहुँचे आज, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेकिन भाई अमरनाथ की तो हालत बहुत ख़राब है। ऐसा बोला जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आ रही है इस साल, क्योंकि केदारनाथ के भी जो भी रिकॉर्ड बने हुए थे ना, एक के ऊपर एक रिकॉर्ड टूटते गए इस साल। और ऐसा ही अमरनाथ का भी लग रहा है कि बहुत जो आगे आने वाले दिन है वो दिन भी, वो साल भी इस साल का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा। इस तरीके की भीड़ बढ़ती जा रही है अमरनाथ में बोल रहे हैं। और मेरा भी पहली बार यात्रा है ये, वहाँ पर जाके देखते हैं पहलगाम से हम यात्रा शुरू कर पाते हैं कि बालटाल से, क्योंकि बोलते हैं कि पहलगाम की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि वो 3 दिन तक चल के जाना होता है, और जो बालटाल होता है वो 1 दिन का होता है भाई जाने का आने का, ऐसा बोलते हैं। तो दोनों में से कौन सा क्या आप लोगों को निर्भर पड़ता है आपके ऊपर, क्या आपको कौन सा आसानी पड़ती है वहाँ से जाइएगा। तो हमारा भी उम्मीद करते हैं कि रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए भाई। तो भाई होर्सू पूरा करके गाँव है, वहाँ से कुछ दूर पहले रुक गया मैं। मेरा सारा का सारा पावर बैंक्स, दोनों मोबाइल सब बंद भाई, स्विच ऑफ पानी के बारिश में, और सब कुछ बंद हो गया था। तो मैं आके यहाँ पर लगभग रुकना पड़ा, सब कुछ व्यवस्था हो चुका रुकने का। तो यहाँ से बस वो हौसपुरा जो है 8 किलोमीटर है, और जो पठानकोट है भाई यहाँ से लगभग 110-15 बचा है। तो ये गुरुद्वारा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्त सा लंगर वगैरह सब चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं टेंट डाल के रुका हुआ हूँ। तो अभी भोजन करने का समय है, थोड़ा सा मोबाइल भी चार्ज हो गया, तो हाथ वगैरह धो के निकलते खाने के लिए। और ये है भाई गुरुद्वारा, और यहाँ पर मैं टेंट डाल के रुका हुआ हूँ अंदर। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, उन्होंने खुद रुका तो मैंने सोचा रुक ही जाते, और सुबह बारिश भी होने वाली है।